कराची आपको पता ही है, स्ट्रीट क्राइम एक पुराना मसला है। स्ट्रीट क्रिमिनल ज़रा सी मुज़ाहमत पर जान लेने से भी दरेख नहीं करते। इंजीनियरिंग के तालिब इल्म बिलाल और कोरंगी में एक और नौजवान का कत्ल अभी ताज़ा वाक़यात थे। आदाद शुमार के मुताबिक कराची में रवां साल नवंबर तक डाकुओं के हाथों 100 से ज़ायद शहरी जान गंवा चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की 81,000 वारदातें हुई हैं। 52,000 मोटरसाइकिलें और 2,200 कारें और 26,500 मोबाइल फ़ोन छीने जा चुके हैं। सो ये तो हैं आदाद व शुमार। अच्छा, और सबसे ख़तरनाक बात, और कहेंगे आप जो भी कहना चाहें, सब कुछ ऑन वीडियो है। बहुत सी चीज़ें, मतलब अब मोस्टली इस किस्म की वारदातें जो होती हैं वो ऑन सीसीटीवी कैमरा आपको नज़र भी आ जाती है। आईजी सिंध ने इस सिलसिले में कहा था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, कि जब तक इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी नहीं आती जराइम पर काबू पाना मुश्किल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे वैसे भी हमारी पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन कराची में हम कहेंगे कि एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम्स की लहर जो है वो तेज़ हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी इतनी कम हुई भी नहीं थी। दिन दहाड़े लूट मार है और शहरी मारे जा रहे हैं। ये बता दें कि इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है, और बल्दियाती इलेक्शन ऑब्वियसली करीब है, उसके हवाले से भी आपसे पूछेंगे कि ये फैक्टर नहीं बनेगा उसमें। देखिए जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पूरे कराची की हम बात करें, लेकिन पूरे दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कराची जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है पॉपुलेशन का भी, और इसके बावजूद भी सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस खास तौर पर जो है वो काफ़ी इस वक्त एक्शन में नज़र आ रही है। डेली की बुनियाद पर काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और काफ़ी तरह की चीज़ें जो है उन लोगों को गिरफ्तार करके और काफ़ी चीज़ें रिकवर भी की जा रही हैं। और पुलिस बिल्कुल इसमें फुली विजिलेंट भी है, और डेफिनेटली गुर्बत की वजह से भी लोग जो है स्ट्रीट क्राइम पढ़ते हैं, और जो इस वक्त इकोनॉमी की पोजीशन है डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ी वरी पोजीशन है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं कि उसमें किसी को भी इजाज़त दे दी जाएगी कि गुर्बत की वजह से या मेट्रोपॉलिटन सिटी की वजह से जो है किसी को ये इजाज़त दे दी जाए। लेकिन पुलिस जो है वो फुली एक्शन में है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबियाँ भी हो रही हैं। अब उनको कोर्ट्स में पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि इन लोगों को सजाएं मिलेंगी तो इंशाल्लाह बाकी लोग इस वक्त सबक सीखेंगे। अच्छा शर्जील साहब, हालिया स्ट्रीट क्राइम से मुज़ाहमत पर लोग मारे गए हैं। अभी ये नौजवानों वाला वाक़या, ज़ख्मी भी हुए हैं। पुलिस हुक्काम की जानिब से फौरी मशवरा ये दस्तयाब आया कि लोग मुज़ाहमत ना करें। आप समझते हैं कि माकूल बात है? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली मतलब इसके दोनों पहलू हैं। एक तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी कोई भी आपके पास गन पॉइंट पे आए तो आप उसको कोई चीज़ उठा के दे दें, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी अगर कोई गन पॉइंट पर है, आपको रखकर बैठा है, तो आप उससे लड़ाई करना शुरू कर दें। तो दोनों उसकी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ चंद इस तरह के वाक़यात हुए हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस पे जो है वो अफसोसनाक तरह की एक किलिंग्स हुई हैं, कुछ किलिंग्स हुई हैं, लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि अब ये पुलिस जिस तरह कार्रवाई को बढ़ा रही है और अपने एक्शन को तेज कर रही है, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। चलिए, ये तो आपने समझा दिया है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे ही शो पे आईजी सिंध से बात हुई थी और वो समझते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को डील करने के लिए कवानीन में तरमीम ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पुलिस वालों की गवाही जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और बहुत ही उन्होंने खैर बहुत सी बातें की, और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर काम जो है वो जल्दी हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इस पर कुछ काम हो रहा है, कुछ डिबेट्स चल रही हैं? देखिए जी, कानून शहादत के भी कवानीन है, और उसमें जो बेहतर से बेहतर कवानीन थे वो सिंध हुकूमत पैदा करके ले आई है। वो वाहिद सिंध हुकूमत है जिसने विटनेस प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस करवाया, और विटनेस को प्रोटेक्शन दी जा रही है। मतलब जहाँ अगर किसी को ये फियर हो कि जी अगर मैं गवाही दी तो हमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए लॉ सिंध हुकूमत ने बनाया है, जिसने असेंबली में पास किया है, और उसमें हर विटनेस को प्रोटेक्शन जो है वो सरकार फराहम करेगी ताकि उसको कोई किसी किस्म का फियर ना हो। जहाँ तक ये बात है कि जी पुलिस की गवाही काबिल कबूल हो, तो वो उसकी कानून में इस वक्त हमेशा जो है वो किसी भी किस्म के क्रिमिनल लॉ हो उसमें उसकी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो बेहतर से बेहतर लॉ कुछ बनाए गए हैं और कुछ को बनाने की जरूरत होगी, तो उसको भी डेफिनेटली गवर्नमेंट कंसीडर करेगी। इस वक्त जो है जो लोग इसमें बेल्स पे निकलते हैं उनके लिए भी
ट्रैकर्स और उस पर भी काम चल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट सीरियसली इन सारे ऑप्शंस पे गौर भी कर रही है और उन पे काम भी कर रही है। वैसे ये बात बड़ी पुरानी हो गई है, ये उस पे काम चल रहा है, हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स निकलते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, वो बेल पे होते हैं जिस तरह आपने सही कहा। उसके बाद फिर वो एंकल ब्रेसलेट होती है जो कि ट्रैक करती है कि वो किधर जा रहे हैं, उस पर भी बात होती रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरे हो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, वो सेफ तो सिटी काम ही नहीं करते, मतलब जहाँ देखो कि कैमरास लगे भी हुए हैं, दे डोंट वर्क। तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो अब तक हो जानी चाहिए थी।